अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर समील और आज है हमारी क्लास नंबर 8 एक्सेल की। कल हमने एक्सेल के स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ा था, उसकी थोड़ी बहुत डिज़ाइन करके देखी थी। सिंपल बेसिक लेवल पे उसको कैसे ड्रा किया जाता है और अपनी एक्सेल शीट को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं वो हमने देखा था। शेप्स भी ड्रा करके देखी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आज की क्लास हमारी है ग्राफ के मुतल्लिक। हमने ग्राफ कैसे ड्रा करना है। ग्राफ बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए आपस में कि उसका क्या वैल्यू है और उसकी क्या वैल्यू है, उसको ग्राफिकली हमने प्रेजेंट करना है। यही आज हमने स्टडी करना है और इस ग्राफ की जो एग्जांपल एक्सेल ने हमें दी हुई हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस भी करके देखेंगे और प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये हमारी एक्सेल की ब्लैंक शीट है। मैं ब्लैंक शीट ही हमेशा ऐड करता हूँ। अगर आपके पास डाटा है तो कोई आप उसको डाटा को ही ऐड करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं ब्लैंक शीट इसलिए ऐड करता हूँ ताकि पिछली जो क्लासेज हैं वो रिपीट हो जाएं एक दफ़ा कि कैसे करते हैं। जो न्यू आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ जाए अगर वो लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप पिछली क्लासेज मस्ट व्यू करें कि मैंने उसमें क्या बताया और क्या नहीं। ठीक है, अब मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ। वैल्यू ऐड करने से पहले एक स्क्रीनशॉट वाला हमारा एक टॉपिक रहता था। ये इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन कर लेते हैं स्क्रीनशॉट। अगर आपने किसी चीज़ का लेना हो तो स्क्रीन क्लिपिंग जो आपकी एक्सेल की शीट चल रही होगी उसके बैक साइड की वो स्क्रीनशॉट लेगा, एक्सेल का नहीं लेगा। ठीक है, अब ये उसने स्क्रीन जो ब्लर कर दी है कि आप सेलेक्ट करें कि किसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। जब मैं लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कि मैंने इतने एरिए का जो स्क्रीनशॉट लेना है, छोड़ूंगा तो वो इधर खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल की शीट में बाकी सारा वही मेथड जो हमने पिक्चर ऐड करने वाले टॉपिक में पढ़ा था कि भी इसका आप डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं कि हमने कोई फ्रेम अगर इसको करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हैं, पिक्चर की लेआउट, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो आज की क्लास है वो ग्राफ की है। ये चार्ट्स भी कह सकते हैं, ग्राफ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये ग्राफ आ जाते हैं इंसर्ट कॉलम बार चार्ट वाले। इसमें टाइप्स दी हुई हैं ये 2D, ये 3D, 2D, 3D, ये सारे उनकी टाइप्स दी हुई हैं। अगर मैं इस पर किसी पे भी माउस को लेके जाता हूँ, कर्सर को लेके जाता हूँ तो वो आपको नीचे दिखाएगा। अभी इसलिए वो ब्लैंक शो कर रहा है क्योंकि हमने इधर कोई वैल्यू नहीं लिखी जिसको वो ग्राफ में शो करवाए। हमारी वैल्यू ब्लैंक है इसलिए वो ग्राफ को भी ब्लैंक ही हमारे शो कर रहा है। मैं इधर कोई वैल्यू लिख लेता हूँ रैंडमली, जैसे लाहौर लिख लेते हैं, FSD लिख लेते हैं, ISB लिख लेते हैं। इन तीनों सिटीज़ की किसी प्राइसेस को हम कंपेयर कर लेते हैं। कोई भी प्राइसेस हो सकती हैं, आप ज़रूरी नहीं है प्राइसेस को ही करना है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जो भी आपको वैल्यू ग्राफ में शो करवानी है उस हिसाब से आप वैल्यू दे सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल देने के लिए बताया। अब जैसे ये लाहौर है, मैं इसकी वैल्यू ऐड करता हूँ कि ये 25 है, उसके बाद इसकी 45 है, इसकी 75 है। फिर नेक्स्ट मंथ ये आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट मंथ में ये प्राइसेस थी उनकी, नेक्स्ट मंथ में उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई है और इसकी प्राइसेस डिक्रीज़ हो गई है फैसलाबाद में आई एम सॉरी। ठीक है, उसके बाद इसकी इस्लामाबाद में जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गई है। ऐसे ही आप रैंडमली मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप अपनी वैल्यू के हिसाब से जो भी आपको डाटा रिक्वायर या जो भी डाटा आपको गिवन होगा उस हिसाब से आपने वैल्यू ऐड करनी। यही वाली वैल्यू नहीं ऐड करनी, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल ले ली, वैल्यू ले ली है एग्जांपल के तौर पे। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। जो आपने ग्राफ बनाना है ना उसमें आपका सारा टेबल सिलेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप हेडिंग को शो कर सिलेक्ट कर लें या फिर आप न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। नहीं, जो आपने डाटा लिखा है ऐड किया है वो सारा सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ। ये मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये फर्स्ट जो ग्राफ है इस पर आ जाते हैं। ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे वो टाइप्स को ओपन कर देगा कि ये हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट वाली जो है इसको कर लेते हैं, इसको क्लस्टर कॉलम कहते हैं। अब ये वो बता रहा है कि सीरीज़ 1 जो है वो ब्लू कलर की है, सीरीज़ 2 जो है वो ऑरेंज कलर की है और सीरीज़ 3 जो है वो इस कलर की उसने शो करवाई है अब ये लाहौर वाली जो फर्स्ट है वैल्यू वो 25 है। ये ब्लू वाला जो बार है ये 25 तक है। ठीक है, ऐसे ही
उसकी सेकंड जो है वो 49 तक है, उसने 49 तक शो कर दिया है। ऐसे जो ग्रे कलर का जो बार बना हुआ है वो 46 है, यानी 46 वो हमें बताएगा कि ये डिक्रीज़ हुई है वैल्यू। तीनों को उसने अलग अलग बता दिया कि ये वाली चीज़ जो है आप इस तरह कर सकते हैं। आप इस पे हेडिंग भी दे सकते हैं कि आप किस बारे में चार्ट बना रहे हैं। प्राइसेस लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी सारा इसको भी करने का वही मेथड है सारा, कि इंक्रीज़ डिक्रीज़ या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी प्राइसेस या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो आप इस तरह से इनको भी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ अगर ग्रे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा बार को, तो वो मेरी इधर से वैल्यूज़ भी वही सिलेक्ट करेगा जो थर्ड नंबर पे है। अगर मैं ब्लू को सिलेक्ट करूँगा तो वो फर्स्ट वाली को सिलेक्ट कर देगा, ऑरेंज को सिलेक्ट करूँगा तो सेकंड वाली को कर देगा, ऐसे सो ऑन। अब मैं अगर इधर से कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे मैं 25 को 75 करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपके ग्राफ में इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको कम करता हूँ 20 करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ भी हो जाएगा, ठीक है। बट आपका ये सिलेक्ट होना चाहिए सिंपल एक क्लिक से। उसके बाद चार्ट्स के एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन्होंने कि आप कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये इतना कोई यूजेबल नहीं है, लेकिन आपने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो करनी है। उसके बाद अगर आप इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करेंगे आपका ग्राफ भी चेंज कर देगा। एक चीज़ और है, जब आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ चार्ट एंड डिज़ाइन का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको मेन्यू बार कहते हैं। अब इसमें भी वैसे ही जैसे हमने शेप्स में पढ़ा था कि जब हम शेप्स ड्रा करते हैं या पिक्चर ऐड करते हैं, उसमें वो एग्जांपल देता है, टाइप्स देता है कि ये वाली आप इसको पिक्चर में सर्कल लगा सकते हैं या रेक्टेंगुलर लगा सकते हैं या स्क्वायर लगा सकते हैं। आप उसको पिक्चर को अच्छा बना सकते हैं। अब उसने ग्राफ की भी कुछ टाइप्स दी हुई हैं, ग्राफ को भी आप अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें से कुछ अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइल 1 2 मैं जिस पे माउस कर्सर लेके जाता हूँ वो आपको दिखाता है नीचे कि ये इस तरह का आपको शो होगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू ये वाला चार्ट आ जाएगा। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको ये 3D आ जाएगा। ऐसे ये सारे सिलेक्ट, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें तो वो आपको शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वही फिल वाला ऑप्शन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। अगर आप अपने चार्ट को भी फिल करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो बड़ी मज़े की है, अगर आप कलर नहीं देना चाहते तो आप इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वही वर्क ऑफलाइन करें, अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से उठाएं और इसमें पिक्चर लगा दें। जैसे ये मैं कीबोर्ड की पिक्चर लगा देता हूँ, ठीक है, वो पिक्चर लग जाएगी। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें कलर कर लें, ये इनमें से कोई भी सिलेक्ट। एक और इसमें अगर आप ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो ये ग्रेडियंट में है। ग्रेडियंट कहते हैं असल में एक या दो से ज़्यादा वैल्यू कलर्स की कंबाइन करके वो हमें शो करता है, ठीक है। जैसे मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ, ये नया मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाता है बॉक्स। इसमें नीचे मोर ग्रेडियंट वाला ऑप्शन है, आप इधर से ग्रेडियंट फील्ड पे करें और ये नीचे आपसे ऑप्शन पूछेगा आपने इनको कौन कौन से कलर में। पहली बात तो ये है, ये जो 4 एरो आपको नज़र आ रहे हैं इनको आप 2 को डिलीट कर दें। एक पे क्लिक करें ये क्रॉस का, दूसरे पे क्लिक करें ये क्रॉस का। अपर और लोअर सिर्फ रखें, या ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ और नीचे ये छोटी सी जो कलर वाला ऑप्शन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप फर्स्ट लोअर अपर कलर को चूज़ करेंगे। जैसे मैं ये रेड कर रहा हूँ, ये रेड। अभी मैं लोअर वाले को चूज़ करूँगा, इसको सिलेक्ट करके फिर करना है। जो भी काम करें वो सिलेक्शन करके फिर करें। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये येलो वाला हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हो गया। अब आप कलर चूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करके ये इसको भी कलर दूंगा, लोअर वाला हमारा कलर ये होना चाहिए ब्लू, तो ये इस तरह का आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये स्काई ब्लू या जो भी फ्रोज़ी, इसको मैं नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करूँगा तो ये इधर देखें आप, ये ब्लू कलर फ्रोज़ी कलर जो है बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको स्टेबल रखूँ और रेड वाले को मूव करूँ तो ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं ग्रेडियंट की, कि अगर आप रेडियल कर लेना चाहते हैं तो वो ये आ जाएगा। अगर आप रेक्टेंगुलर लेना चाहते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप का आ जाएगा। अगर आप पाथ वाला लेना चाहते हैं वो पाथ वाला आ जाएगा। ये इसकी ग्रेडियंट की टाइप्स हैं कि कलर आपने किस तरह शो करवाना है, आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं, ठीक है। इधर से ये ऑप्शन बंद करें, आगे नेक्स्ट अपनी एडिटिंग या अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स की आउटलाइन है, ये भी एक तरह की शेप ही बनी हुई है हमारे पास, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप कह सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी अगर शेप आउटलाइन देना चाहता हूँ तो वो आप इसका कलर बता दें कि मैंने इस कलर की आउटलाइन देनी है, ये बाहर वाली साइड पे वो ऐड हो जाएंगी। इसको भी हम 3D या शेडो या रिफ्लेक्शन नहीं दे सकते, ग्लो कर सकते हैं, सॉफ्ट एजेस कर सकते हैं। ये सॉफ्ट एजेस, आगे बहुत शार्प से एजेस थे,
यानी कॉर्नर पॉइंट से अगर मैं इसको फॉर्मेट पे जाके स्मूथ कर दूँ, सॉफ्ट एजेस कर दूँ, तो ये एजेस, उसके एजेस कहते हैं बाहर वाले कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये। अगर इसको 3D करना चाहते हैं तो आप 3D भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एक ग्राफ है। अगर ग्राफ ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो हमें नज़र कैसे आएगा कि इसमें कौन कौन सी हमने वैल्यू रखी हुई है। आप कलर भी इसमें कोशिश करें कि इसको कलर एक ही कलर करें, सिंगल कलर, ये वरना बुरा लगेगा। ये जो हाईलाइटेड मतलब लाइट कलर है वो करें ताकि आपको आपका ग्राफ अच्छे से शो हो, ठीक है। अगर आप इसमें ऑरेंज कलर कर देंगे तो आपको ये वाली लाइन ही नज़र आएगी, ब्लू कर देंगे ये नहीं नज़र आएगी, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम और देख लेते हैं कौन कौन से ग्राफ हैं। ये बार वाले थे सारे, ये आप जैसे भी ये मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक नहीं बल्कि कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ, वो आपको टाइप्स दिखा देता है नीचे कि ये इस तरह का शो होगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जो भी आपका ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद अच्छा लाइन एरिया चार्ट आ जाता है, लाइंस ड्रा करनी है, वही तीनों वैल्यू की अब लाइन से ड्रा करके आपको बताएगा कि ये इसकी वैल्यू आ रही है, इसका कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब ये ब्लू वाली जो आ रही है वो लाहौर की जो है वो 20 है। अब 0 से 50 उसने रेंज बताई है, ये 20 के दरमियान उसने रैंडमली या कह सकते हैं ऑटोमेटिक उसने खुद बताया एक्सेल ने कि यहाँ पे 20 की वैल्यू होती है। 10-10 का फ़र्क रख के उसने 50 वैल्यू रखी है, ये हमारा नहीं है, एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दी हुई है वैल्यू। उसके बाद अगर आप इसकी भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो आप इधर से वही तरीका है सारा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट में भी एग्जांपल दी हुई हैं, कौन सा आपने करना है कौन सा नहीं, ये सिंपल पाई चार्ट है। उसके बाद ये वाला पाई ऑफ है, उसके बाद ये है, ये है, ये जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब ये वैल्यू है, अब इसमें ये चीज़ है कि ये आपको एक वैल्यू को जमा करके तीनों वैल्यू ये जो मैंने दी हुई ना लाहौर की 20, 49, 46, अगर आपको इसका मेथड पता है कि कैसे ये यूज़ किए जाते हैं ग्राफ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू का सम करके फिर उसने बताया कि ये एरिया उसका बनता है, ठीक है। टोटल ये सर्कल जो होता है 360 का होता है, उसने उसकी पार्टीशन करके आपको तीनों बता दिए। लेकिन ये वाला जो ऑरेंज पार्ट है वो इन तीनों का अब सम है, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन थी वो ऑरेंज की थी और सेकंड लाइन जो वो ब्लू की थी, थर्ड लाइन जो ग्रे की थी, ये उसने टोटल करके फिर आपको बताया ये टोटल जो सर्कल है वो 360 का होता है, 360 का होता है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है दूसरी नेक्स्ट टाइप इसकी ग्राफ की, हरारिकी करना चाहते हैं तो हरारिकी कर दें। इसमें भी वही चीज़ है कि ऑरेंज वाली लाइन को सबको जमा करके बताएगा, ब्लू वाली और ग्रे वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाले आ जाते हैं, ये सारे आप ये डॉट्स आ जाते हैं, स्केटर जिसको कहते हैं, स्केटर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। आप इसमें ड्रा करें तो ये आपको डॉट्स पॉइंट्स डॉट्स के साथ शो कर देगा। ये फर्स्ट 3 जो डॉट हैं ये पहले के हैं, लाहौर के हैं, और सेकंड वाले जो हैं वो फैसलाबाद के हैं, और थर्ड वाले जो हैं वो इस्लामाबाद के हैं। ये उन्होंने डॉट बताया, पहला डॉट जो हमारा 20 पे लगा हुआ है, उसके बाद 49 पे लगा है, उसके बाद 46 पे लगा है, ग्रे थोड़ा सा उससे कम है। अगर मैं इसको इधर से बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ जो भी है, तो आपका डॉट्स भी उधर मूव हो जाएगा। ये 50 पे चला गया। अगर मैं इसको 80 पे करता हूँ तो ये 80 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑरेंज वाले को मैं चेंज करता हूँ कि 80 पे चला जाओ तो वो भी 80 पे चला जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू चेंज करें, आपको वो खुद ही रिकॉर्ड ऐड करके दे देगा कि आपका ये रिकॉर्ड बन रहा है। उसके बाद हमारे ये टाइप्स जो थी मैंने आपको बता दी हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना जो भी आपका डाटा है उसके साथ रिलेट होना चाहिए, मतलब जो आपकी ज़रूरत है। अब ये वाला जो हिस्टोग्राम है जो ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चार्ट्स वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, और ये वाले ये भी हमारे ग्राफ की तरह ही यूज़ होते हैं। लाइन वाले स्पार्क लाइन्स इसको कहते हैं, स्पार्क लाइन्स कैसे करते हैं यूज़, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट पे हमारे पास आती है लिंक, हाइपर लिंक वाला ऑप्शन, ये लास्ट हमारे पास ये है लिंक। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह टेक्स्ट और इक्वेशन और सिंबल, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन कैसे ऐड करती है, मैथमेटिकल रूल, इसमें सारी चीज़ें हैं इक्वेशन और सिंबल में, मैथमेटिक्स होगी या फिज़िक्स होगी तो दोनों इसमें होगी। हाइपर लिंक का मैं बता दूँगा आपको, ये मैंने जैसे कि ये इधर लिखी है कोई भी वैल्यू या वीडियो लिख लेता हूँ, मैं वीडियो लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस वीडियो पे आऊँ और इस पर क्लिक करूँ तो कोई ना कोई वीडियो प्ले होनी चाहिए, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के है, आप कंट्रोल के से भी कर सकते हैं, इधर से भी ओपन कर सकते हैं। ये बॉक्स आपके पास नहीं ओपन हो जाएगा। अब वो पूछेगा आपसे कि ये वीडियो पे क्लिक करने से कौन सी वीडियो होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर में है या नहीं है, वो आप इसको सिलेक्ट करके बताएं कि मेरे पास ये वीडियो है, जैसे कि मेरे पास अभी फ़िलहाल ये पड़ी हुई है,
ठीक है, सूरह रहमान की वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, वो उसका कलर चेंज कर दे। अब मैं जब इसके ऊपर लेके जाऊँगा वो थंब प्रेस वाला जो है वो कर्सर हमें शो करेगा। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो मेरी वीडियो वो पूछेगा हाँ जी आप इसको प्ले करना चाहते हैं या नहीं, आप ओके करें और वो 1-2 सेकंड में आपकी वीडियो प्ले कर देगा। ठीक है, ये आपकी वीडियो प्ले हो गई है। ठीक है, आप इसकी जगह पे कोई और पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस पर पिक्चर लिखता हूँ। ठीक है, पिक्चर लिखा है। अब फिर कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है और इधर से लिंक लगा सकते हैं। अब वो फिर पूछेगा कि आपकी जो पिक्चर इस पे लगानी है वो किस फ़ोल्डर में या कहाँ पे पड़ी है, वो एड्रेस हमें बताएं। जैसे मैंने ये LWS लर्न विद समील की सिलेक्ट करते हैं, नीचे ये एड्रेस आ जाएगा कि ये पिक्चर पे क्लिक करने से ये वाली पिक्चर ओपन होनी चाहिए, ओके कर देंगे। अब फिर वो थंब वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा, इजाज़त मांगेगा। कोई तो है जो इजाज़त आपसे मांगेगा, वो पूछेगा कि येस और नो ओपन करनी है या नहीं। तो आप सिंपली येस पे क्लिक करें तो आपकी 1-2 सेकंड में पिक्चर वो ओपन कर देगा। ठीक है, ये पिक्चर ओपन होगी। ठीक है, ये पिक्चर भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, आप इसमें अपना PDF भी लगा सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करके उसको कंट्रोल के करें या इधर से ये जो लिंक वाला ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट क्लिक करें तो आपसे वो बॉक्स में एड्रेस पूछेगा कि इस पर क्लिक करने से आपका कौन सा ऑप्शन ओपन होना चाहिए, हमें बताएं, हम वो ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ईजी था, बहुत ईजी मेथड था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन और सिंबल को कवर करेंगे। वो कल वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो जल्दी जल्दी कवर हो, थोड़े टाइम में कवर हो। वो थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि मैथ तो होती मुश्किल है, मैथ और फिज़िक्स। तो उसमें जो इक्वेशन या उसमें फार्मूला जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं वो एक्सेल में हम इजीली बना सकते हैं। अगर कोई फार्मूला या कोई इक्वेशन आपको इधर से ना भी मिले वो हम खुद भी ड्रा कर सकते हैं इसमें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन और सिंबल। और आज हमने जो चार्ट्स और लिंक्स वाला ऑप्शन पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।